नमस्कार। भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से राजद के टिकट पर खड़े हैं। देखिए, राजनीति में भाजपा जदयू आपके प्रतिद्वंदी हैं। खेसारी लाल जी, आप नीतीश कुमार के बारे में आपको जो कहना है कहिए, मोदी जी के बारे में आपको जो कहना है कहिए, इसलिए कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ आपको जो बोलना है अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, लड़ाई के कारण, आप जो चाहे टिप्पणी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सभ्य हो, मर्यादित हो। लेकिन हाल में अभी जो आपका मंदिर को लेकर के जो बयान आया है कि मंदिर नहीं बनाते और मंदिर के जगह में अस्पताल खोलते तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सबका इलाज होता, ये आपका कहना है। देखिए, जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं हो वो बोलना नहीं चाहिए। आप सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। मैं पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी का। आप सनातन पर, मंदिर पर आप प्रहार कर रहे हैं। ये आस्था का विषय है। आप ये मत सिखाइए कि मंदिर नहीं बना होता, मंदिर की जगह में अस्पताल बनाते। ये बात बताइए कि जो काम बेडरूम का है वही शौचालय का है क्या? आप फिल्मी जगत के हैं, कलाकार हैं, आप फिल्में बनाते हैं। आप फिल्मों में सीन देखा होगा आपने कि एक तरफ बेटा जो है अस्पताल में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी माँ मंदिर की घंटी बजा रही है और प्रार्थना कर रही है कि उसका बेटा जिंदा बच जाए। जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ काम आती है, वहाँ प्रार्थना काम आती है। और खुद को कृष्ण के वंशज कहने वाले आप श्री राम के मंदिर को इस तरह करें। आपको ज्ञान नहीं है कि जो त्रेता युग में श्री राम थे, द्वापर युग में वही श्री कृष्ण है। दोनों जो हैं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। ये ज्ञान नहीं है आपको। आप सिर्फ क्योंकि भाजपा राम का नाम लेकर वोट मांगती है या हिंदुत्व को लेकर प्रचार प्रसार करती है तो आप राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात को काटने के लिए, खंडन करने के लिए। ये आस्था का विषय है। सनातन पर प्रहार मत कीजिए। आपको जो कहना है राजनीतिक नेताओं को आप कहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लड़िए। उनकी कमियां निकाल के दिखाइए भाई। आप नीतीश कुमार की, अगर उन्होंने अपराध किया है, अगर घोटाला किया है तो आप कहिए कितने का घोटाला किया, कौन सा घोटाला किया, अपराध किया, ये जनता के बीच में आप रखिए। ये गलत बयानबाजी, जिस तरह से मतलब चमड़ी का जुबान है तो कुछ भी हिलाकर बोल दें, ये सही चीज नहीं है। अब पत्रकार होने के साथ साथ राष्ट्रवादी, हिंदूवादी हूं मैं, तो आप सनातन पर अगर किसी तरह की टिप्पणी, गलत बात कहेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि सनातन और राम ये भाजपा के दिन नहीं है। हाँ, राम मंदिर को बनाने में भाजपा का, एनडीए का बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। उसको रास्ते में लाने पर कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के माध्यम से उस मंदिर को स्थापित करने में, खड़ा करने में उनका सहयोग जरूर है। लेकिन राम नीतीश कुमार से भी पहले हैं, मोदी से भी पहले हैं, महात्मा गांधी से भी पहले थे, सुभाष चंद्र बोस से भी पहले। राम आज के नहीं है। हम सब जो है राम के सामने बहुत तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं। तो श्री राम के मंदिर पर टिप्पणी मत कीजिए। और आपको ये पता नहीं है कि हिंदुत्व के कारण, हिंदुओं के कारण ये जो मंदिर जो बनते हैं, इनसे कितने लोगों का जो है पालन पोषण होता है, गरीबों को खाना मिलता है, रोज भंडारा होता है, रोज वहाँ फ्री में राशन दिया जा रहा है, हजारों लोग खा रहे हैं। इन मंदिरों के इर्द गिर्द फूल माला, नारियल, अगरबत्ती, ये सारी चीज जो ई रिक्शा से लोग आ जा रहे हैं, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने वाले, ठहरने वाले होटल हैं, ये सारा व्यवसाय चल रहा है। उस अयोध्या में पिछले 1 साल में 350 करोड़ का व्यापार हुआ है, लगभग 350 करोड़। तो ये आपके ज्ञान के बाहर की चीज है। आप जो है अर्थव्यवस्था को नहीं समझते हैं, कैसे चलता है ये चक्र नहीं समझते हैं। इस पर टिप्पणी मत कीजिए। बाकी राजनीति आपको करना है, आप कीजिए, अच्छी बात है। नए नए खिलाड़ी आप आए हैं राजनीति में, आप कीजिए। आप रवि किशन को बोलिए, मनोज तिवारी को बोलिए, जिस पर आपको टिप्पणी करना है कीजिए। लेकिन इस तरह की आस्था पर चोट मत कीजिए। और दूसरी बात, जब एक पत्रकार द्वारा आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पूछा गया तो आप कहे कि नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको मंदिर के बारे में जानकारी है? नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। और वक्फ बोर्ड के बारे में क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि वक्फ कानून क्या है? वक्फ जानते हैं? उसमें जो संशोधन हुआ है जानते हैं? 1990 में आया एक कानून, ये इस चीज़ की अनुमति देता है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रख दे, कह दे कि ये मेरा है, वो उनका हो जाएगा। और भारत के किसी भी कोर्ट में आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये है वक्फ कानून, ये आप जानते हैं। तो आप इसके खिलाफ नहीं है। सिर्फ एक समुदाय की तुष्टीकरण करने के लिए राम मंदिर पर टिप्पणी मत कीजिए।
अपनी खासियत बताइए, आप क्या करेंगे वो बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए, या फिर आपका विजन बताइए जो आप करने वाले हैं। बिना जानकारी के कुछ भी कह देना ये सही नहीं है। बाकी राजनीति आप करते रहें, आपको शुभकामनाएं हैं।